हेलो एवरीवन, आज है 6 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस टावर के बारे में। 188 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो इनके जो रिजल्ट्स आए थे Q2 के वो अच्छे थे, खराब नहीं थे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी अपडेट आई है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 188 रुपए का शेयर है इंडस टावर का और एक महीने में अगर आप देखें, एक महीने में तकरीबन 5.5% की गिरावट है। 200 रुपए से टूटकर ये आया था 188 पर, इससे पहले भी गया, वापस रफ्तार पकड़ ली, वापस टूटकर 185 तक गया था, वापस अब इसने तेजी दिखा दी है। लेकिन एक साल में अगर हम देखें तब बहुत बड़ी गिरावट है। 300 रुपए से टूटकर नीचे आया है ये और अपने एक साल का जो लो है ना उसके आसपास ही है, क्योंकि जो एक साल का इसका लो बना था वो इससे पहले एक 182 रुपीज़ के आसपास था और दूसरी बार 183 रुपीज़ के आसपास गया। हर बार वहां से बाउंस बैक आया। लेकिन 5 साल की अगर आप बात करो तो सिर्फ 18% की अभी भी गिरावट नजर आ रही है। देखिए यहां पर अगर हम नजर करने जाए इंडस टावर में तो डेफिनेटली एक लार्ज कैप कंपनी है। 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो थोड़े कम है, सिर्फ 14 लाख के ही वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इंडस टावर में अगर आप एक और नजर करेंगे इनके प्रॉफिट को लेकर, लेकिन उससे पहले हम सब जानते हैं कि कंपनी का काम क्या है। कंपनी डेफिनेटली जो टावर सेटअप करने होते हैं टेलीकॉम के, उसके बिजनेस में है ये कंपनी और कई बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके इनमें से एक वोडाफोन आइडिया भी है। और वोडाफोन आइडिया का भैया बहुत सारा पैसा बकाया है इनका। वोडाफोन आइडिया से बहुत सारा पैसा इनको लेना है। वोडाफोन आइडिया ने इन्होंने इनको पैसा अभी तक चुकाया नहीं है और इंडस टावर ने इनको आखिरी वार्निंग भी दी है कि देखो भैया, जब तक हमको पैसा नहीं चुकाओगे तब तक हम आपकी सर्विस कंटिन्यू नहीं करेंगे 5G को ले, इवन 4G को लेकर भी। लेकिन और कितना पैसा है बकाया? 7,000 करोड़। ठीक है, 7,000 करोड़ रुपए वीआई से आने, वोडाफोन से आने हैं और डेफिनेटली उन दोनों के बीच में सेटल हो भी चुका है कि जो पैसा है, जो वोडाफोन आइडिया का जो पेमेंट प्लान है ड्यूज का, उसको लेकर इंडस टावर ने उनके उस प्लान को एक्सेप्ट किया भी है। डेफिनेटली वहां से पैसा आ सकता है। दूसरी तरफ इनके Q2 के जो रिजल्ट्स थे वो अच्छे थे, उतने खराब पहले चीज तो नहीं थे। पहले मैं बात बताऊं, यहाँ पर इनके जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 8,000 करोड़ के रहे, जो 16% ज्यादा है पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से। लेकिन प्रॉफिट इनके कम थे। 870 करोड़ का इनको इस बार मुनाफा हुआ, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1555 करोड़ से भी ज्यादा का था। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले सुधार आया है। अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू की तो इस बार 8,000 करोड़ रहा, जो पिछले क्वार्टर में 6,900 करोड़ का था और पिछले साल के क्वार्टर में 6,800 करोड़ था, तो उसके मुकाबले काफी बेहतर है ये। लेकिन बात करें प्रॉफिट्स की तो पिछले साल के सितंबर में भले ही इनका मुनाफा 1,560 करोड़ के आसपास रहा हो, लेकिन पिछले क्वार्टर में 4,077 करोड़ था, लेकिन इस बार 871 करोड़ रहा है, जो कि अच्छा इंक्रीजिंग कह सकते हो आप। और ऐसा ही रहा तो आगे और इंक्रीज भी देखने को मिलेगा। देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर यहां से ग्रोथ आता है तो बहुत अच्छी बात, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इंडस टावर में अगर आप देखो तो हालांकि जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी कमेंट्री उतनी पॉजिटिव नहीं है। मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग है, 197 रुपीज का टारगेट है। उसके अलावा आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिड्यूस करने की सलाह है और 170 रुपए का टारगेट है उनका। तो उतनी अच्छी कमेंट्री नहीं है ब्रोकरेज फर्म की यहां पर। और देखा जाए तो प्रमोटर के पास 51.01% की होल्डिंग है। डेफिनेटली थोड़ी सी खरीदारी प्रमोटर ने करी है। एफआईएल्स ने बिकवाली करी है, थोड़ी सी बिकवाली करी है लेकिन फिर भी 26.50% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने ज्यादा खरीदारी करी, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी ही करी है। 0.56% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 2.33% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। इंडस टावर में अगर हम देखने की कोशिश करें तो भैया 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और तो और अगर हम कंपनी के बारे में देखें तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। अभी क्वार्टरली 8,000 करोड़ के रेवेन्यू है, जो कि अच्छी बात है, बेहतर चीज है ये। और यहां पर ये 3 साल में बहुत तेजी से बढ़े हैं इनके रेवेन्यू, ये अच्छे साइन है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वो भी काफी तेजी से इंक्रीज हुए हैं। हालांकि 2022 में 6,375 करोड़ के आसपास का था जरूर प्रॉफिट, लेकिन 2023 में मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। भले ही पहले और दूसरा क्वार्टर उतना अच्छा नहीं रहा,
पहले क्वार्टर में सिर्फ 475 करोड़ का मुनाफा रहा, दूसरे क्वार्टर में 870 करोड़ का प्रॉफिट रहा, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कई सारा जो पैसा है वो बकाया है। जैसे कि वोडाफोन आइडिया से पैसा लेना है इनको, और भी कई सारी कंपनीज हैं जिनसे इनको पैसा लेना है। अगर वो पैसा आ जाता है तो कहीं ना कहीं अच्छी बात होगी इनके लिए। कंपनी की ये वेबसाइट है अगर आप जाओ तो। और अगेन मैं बता लूँ कि इंडस टावर जो है वो पहले भारती इंफ्राट्रेल लिमिटेड हुआ करता था, और एयरटेल ही यहाँ पर सबसे बड़े इनके कर्ता धर्ता आप मान लो। और इनके कौन है यहाँ पर, तो एयरटेल तो है ही, एयरटेल का तो भैया सारा काम इन्हीं के पास है। वोडाफोन आइडिया से भी अगर आप देखो तो टेलीकॉम का जो काम है वो वोडाफोन आइडिया को भी है, जियो भी है, बीएसएनएल भी है, एमटीएनएल भी है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं आप कि कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफी बड़ी कंपनी है। और अभी हम 5G को लेकर बातचीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी इनको होगा। यहां पर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। रेड फ्लैग यह है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी भी है। 7.99 का इसका पी रेशियो है। सेक्टर पी अगर आप देखें तो हालांकि माइनस में नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, लेकिन फिर भी 24% एनालिस्ट ही खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। रीजन क्या है पता है, कि इस सेक्टर में उतना बड़ा पोटेंशियल नहीं है। इसके कंपैरिजन में और कई सारे सेक्टर्स है जहां पर पोटेंशियल नजर आता है। प्रमोटर की 69% की होल्डिंग है, लेकिन उनमें से 21% की होल्डिंग गिरवी पड़ी है। 0.56 म्यूचुअल फंड, 2.36 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 26.50 एफआईएल्स, लेकिन रिटेल के पास कुछ नहीं है। सिर्फ 1.11% की छोटी सी होल्डिंग ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। अदर्स के पास 0.47% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो जो बहुत सारी होल्डिंग है वो बड़े बड़े फंड हाउस ही लेकर बैठे हैं, रिटेल के पास कोई बड़ी होल्डिंग नजर नहीं आई है। लेकिन हाँ, डिविडेंड की जहां तक मैं बात करूं ना, तो यार ये अच्छा तो पे कर रहा है। 2 सालों में अच्छा पे किया है इसने, इवन 2 साल 3-4 सालों में अच्छा पे किया है। इस साल 11 रुपए का डिविडेंड पे किया है। पिछले साल 17 रुपए 80 पैसे के आसपास का डिविडेंड पे किया था इसने। मतलब कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक तो कह सकते हो आप इसको, कि काफी बेहतर डिविडेंड पे कर रहा है। और अगर आपको ये सस्ते में मिल जाता है तो वहां पर शायद खरीदारी के मौके भी बन सकते हैं इंडस टावर में। तो देखो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा इंडस टावर को लेकर कि 188 का शेयर है, करेक्शन अभी चल रहा है, तो जो खरीदारी के मौके अभी मुझे नजर आ रहे हैं वो 170 रुपए के आसपास नजर आ रहे हैं। तो अगर वहां पर इंडस टावर आपको मिलता है तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हो। लेकिन 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 अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बेचने की भी जरूरत नहीं, रखे रहो इसको अपने पोर्टफोलियो में। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले दौर में जब 5G को बहुत बेहतर तरीके से रोल आउट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसको भी एक फायदा इसका जरूर मिलेगा। तो इंडस टावर खरीदारी करिए, बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है 170 रुपए का रेंज आपके ध्यान में होना चाहिए। वीडियो को यहीं बैंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडस टावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।